गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम आपको क्या बता रहे हैं, हमने आपको न्यूमेरिकल बता रहे थे, ठीक है। न्यूमेरिकल बता रहे तो आज हम दो न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये हमारे आंख में जो दोष होता है उस दोष से संबंधित हमारे जी है, ठीक है। तो हाई स्कूल में किसी बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था, उससे उसको प्रश्न को देने के लिए और उसी संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आए, ठीक है। हाई स्कूल में बच्चों ने कहा था, मुझे भेजा था कि सर इसमें जो ये निकट बिंदु होता है और दूर बिंदु होता है तो उससे प्रकाश में समानता कैसे आती है। तो देखो ध्यान से देखना, पहले उस बात को क्लियर करना है। ये मेरी इस तरह से हमने आपको बात बताई कि बेटा ऐसे करके बताई थी कोर्स में, ठीक है। ये हमारा लेंस लगा होता है, ठीक। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब कोई वस्तु दूर उपस्थित होगी, मान लो यहाँ पर कहीं दूर उपस्थित है, जब कोई वस्तु दूर उपस्थित है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु दूर उपस्थित होगी तो प्रकाश कण इस तरह से आएंगे, समांतर आएंगे, आगे रहेंगे तो इस तरह से क्रॉस करेंगे, बताया। लेकिन जब कोई वस्तु पास में उपस्थित होगी, कैसी होगी बेटा, जब कोई वस्तु पास में उपस्थित होगी वो कैसी वस्तु होगी, बिंदु नमा। जब कोई वस्तु पास में उपस्थित है, ठीक है, जब कोई वस्तु पास में उपस्थित है लेकिन कैसी वस्तु है, बिंदु नमा। मान लो ये मेरा मुख अक्ष है, इस मुख अक्ष पर यहाँ पर बिंदु नमा वस्तु उपस्थित है ये। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब बिंदु नमा वस्तु उपस्थित है तो प्रकाश कण इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से चलेंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु नमा वस्तु है। यही तो दोनों ऐसे ऐसे बढ़ा करके यहाँ से टकराते हैं, याद होगा आपको, इस तरह से टकरा करके यहाँ पर हम उसका लेंस या कोई भी लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं बेटा, जब मेरी वस्तु दूर उपस्थित होगी तो प्रकाश कण समांतर आएंगे, और जब वस्तु बिल्कुल पास में होगी और कैसी होगी, बिंदु नमा वस्तु यहाँ रखी है तो वहां से प्रकाश कण उसी पर अगर चलेंगी बेटा, यदि ऐसी सीधी चलेंगी तो मुख अक्ष पर निकल जाएंगे, तो मुख अक्ष पर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश कण कैसे चलेंगी, इस तरह से जाएंगी जो लेंस पर गिरेगी, आंख पर। बात समझ में आ गई। यानी निकट की अगर बात करें, किसकी बात करें, निकट की। यदि कोई बिंदु नमा वस्तु पास में उपस्थित होगी तो प्रकाश कण वहां से उठ करके समांतर नहीं आएंगे, लेकिन दूर होगी तो प्रकाश कण समांतर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मान सकते हैं। और वैसे भी इसके रूल होते हैं बेटा, हमने आपको रूल बताए होंगे। सबसे पहला रूल क्या है, जो समांतर आएगी फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, वक्रता केंद्र जो हमारा प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी, सीधी निकल जाएगी। एक और हमने बताया था, दर्पण में बताया होगा, ऐसे करके दर्पण होता है। इसमें हमने आपको बताया था, कोई प्रकाश किरण जिस एंगल पर गिरती है, याद होगा, कोई प्रकाश किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी पर तो परावर्तित होगी, वैसे करके समझ लो ये है। अब अगर समझ लो, अब इसको पलट दो, इसको ऐसे पलट दो, मान लो ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये लेंस है, तो ऐसे करके गिरेगा, ऐसे तो जाएगा। अब बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, तो यही वही है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित। अब बात क्लियर है। निकट होगा तो समांतर नहीं आएंगे, दूर होगा तो समांतर आएंगे, कंपलसरी नहीं, वो भी नहीं, कंडीशन के हिसाब से बदल सकती है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात बताई, छोटी बात की बिल्कुल, जो बच्चों ने पूछी थी, हमने चित्र में पीडीएफ में बना के दिया, देख लेना पीडीएफ में क्या है। चलो, इसके बाद पूछा था कि सर दूरबीन, तो दूरबीन अभी हमने पढ़ाई, दूरबीन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे बेटा, ठीक है। दूरबीन कहाँ होती है, तो याद रखना, विश्व की जो हमारी सबसे बड़ी दूरबीन मानी जाती है वो हमारी कैलिफोर्निया में रखी हुई है। कहाँ रखी है, कैलिफोर्निया, जिसका द्वारा बहुत बड़ा है। जब दूरबीन आएगी तब बताएंगे, अभी यहाँ पर देखो, इधर उधर की बात मत करो। चलो, अनंत की, हाँ दूसरा प्रश्न पूछा था कि अनंत की वस्तु चंद्रमा पे, अरे बेटा जो हमारा सूरज चंद्रमा है ये बहुत दूरी पर है, इतनी हमारी लेंस की क्षमता नहीं होती है, इतनी फोकस दूरी होती है। चलो आ जाओ अपनी बात। और वैसे आपको पता है आंख जो होती है कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल होती है, लेकिन फिर भी हम 324 मेगापिक्सल तक यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज तो नहीं कर सकते। अब आपका न्यूमेरिकल जो था उस पर आ जाओ, ये सब बातें सर, ठीक है। तो जो टॉपिक पढ़ाए उसी पर बात करो, इधर उधर की बात पूछोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो, एक पहला कभी हाई स्कूल वाले बच्चों ने पूछा तो उन्हीं के लिए जवाब। चलो, एक निकट क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 150 सेंटीमीटर दूरी पर है निकट बिंदु। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। अब ध्यान से ना, वो पढ़ना चाहता है 25 का और देख सकता है 50 का, पढ़ सकता है 150 का। क्या बताया बेटा हमें, कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, वह मनुष्य 150 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि दोष कौन सा है, निकट। हमने आपको बेटा पढ़ाया था, निकट दृष्टि दोष कब होता है, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई ना हो। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, ठीक है।
लगाना होगा। अब मुझे यहाँ से क्या पूछा गया, हमसे निकट पूछा गया है, तो निकट की बात करें, ठीक है, ये निकट दर्शी कोश है, देख लेना, हमें तो इतना याद है, निकट या दूर जो भी होगा। तो निकट बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर, ध्यान समझना, देखना चाहता है 25 का, देख सकता है 150 का, तो सिंपल सी बात है, जो देखना चाहता है उसे हमने मान लिया पहला क्वेश्चन का जवाब होगा, जो देखना चाहता है उसे मान लिया u बराबर -25, ठीक है, मतलब 125 सेंटीमीटर पर देखना चाहता है। यदि बेटा, यदि उसके आंख का, सुनना, यदि उसके आंख का जो दोष है, यदि उसके आंख का जो दोष है, वह दोष यदि दूर हो जाए, तो कब ये वस्तु कब दिखाई देगी? ये वस्तु आपको बेटा तभी दिखाई देगी जब u बराबर -25 सेंटीमीटर लिखा, u बराबर कितना लिखा, u बराबर -25 लिखा है, यही 25 की वैल्यू अगर आप उधर करते हैं तो इसके साथ यदि निकाल जाए तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फोकस दूरी। क्या बताया? यदि हम यही वस्तु इसके पास में करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फिर आगे देखो, सही है, u बराबर -25 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, चलो u बराबर जब -25 सेंटीमीटर लिखा, 150 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है, यानी हम मान लेंगे बेटा b बराबर -150, सही है। अब यदि 25 सेंटीमीटर का प्रथम यहाँ पर अगर बनेगा इसी वस्तु पर, तो हमारी वस्तु सही दिखाई देगी, हमसे फोकस दूरी पूछी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e, लेंस के लिए होता है क्या, चलो 1/f बराबर, मुझे पता है f की यदि बात करें तो d का मान कितना है, -150 माइनस प्लस के 125, क्यों माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। आपको एक चीज यहां से आप निकाल सकते हैं कि 1/f बराबर 150 25 दोनों का लासा लेंगे तो 1 मतलब 150 आएगा बेटा, तो 150 × 50 आएगा बेटा, 25 छिक्का 150 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/150, कितना आ जाएगा, 5/150, इसे काटेंगे तो 5 दिया, यानी f बराबर आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं यदि किसी बात यदि वह 25 सेंटीमीटर पर दूर स्थित वस्तु को देखना चाहता है तो उसे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की आवश्यकता, कितने की बेटा, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की, ठीक है। और प्लस में आया दूसरा, देखो बात समझ में आई, चलो दूसरा है बेटा निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए। हमने बताया जिस वस्तु को देखना चाहता है उसी को यू मानते हैं, जिसको देखना चाहता है उस सवाल में उसी को यू मान लो, तो अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है यानी u बराबर -∞, ठीक। इसके बाद क्या कहा बेटा, 30 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो जो देख सकता है उसे b मानते हैं, b बराबर -30 सेंटीमीटर। बात समझ में क्या बताया, समझ बात बिल्कुल सिंपल सी थी बेटा, u बराबर -∞, b बराबर -30 सेंटीमीटर। इसमें भी हम लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/e, इस जगह से आएगा 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f बराबर 1/b, b का मान कितना है, ये आ जाएगा -1/30 माइनस प्लस 1/∞, सही है। अब आपको एक चीज पता है 1/∞ का मान कितना होता है, 0। आपको एक चीज पता है 1/∞ का मान कितना होता है, 0। ये जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से f बराबर आपका आंसर निकलेगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। f बराबर कितना आंसर निकलेगा, f बराबर आपका आंसर निकलेगा बेटा -30 सेंटीमीटर, सही है। तो यहाँ से देखो अगर आपसे पूछा लेंस की प्रकृति की, क्या पूछते, लेंस की प्रकृति, तो देखो यहाँ से बेटा फोकस दूरी कितनी आ रही, माइनस में आ रही, इसका मतलब लेंस की प्रकृति कैसी होगी, अवतल लेंस, कितना क्या होगा। हम ये कह सकते हैं जो दूसरा सवाल है, कौन सा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आया है, अतः यहाँ पर -30 सेंटीमीटर के अवतल लेंस को यदि लगा दिया जाए तो वह अनंत पर स्थित वस्तु को सही तरह से देख सकता, क्या बताया,
यदि उस व्यक्ति के आंखों में, चश्मा में -30 सेंटीमीटर का होता लेंस लगा दिया जाए तो उसको बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई देगा। सही है। तो इतने दोनों प्रश्न बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए। पहला दूसरा जो भी लिखा था बेटा बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गया, तो हमें याद है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो आपका सबसे पहला प्रश्न निकट बिंदु, हो सकता है निकट बिंदु या दूर बिंदु जो भी आपका हो, ठीक है, निकट से दूर, हमें ध्यान है जैसा निकट रखा वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लियर है। यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होना चाहिए था। तो पहला जो आंसर है वो आया बेटा 30 सेंटीमीटर और दूसरा जो आंसर है वो आया -30 सेंटीमीटर, क्योंकि एक में उत्तर और एक में उत्तर इस प्रकार दोनों होता है। ठीक है, तो जो आपके प्रश्न थे निकट बिंदु मतलब पास में होगा बिंदु नुमा वस्तु, प्रकाश किरण ऐसे ही आएंगी, किसी भी एंगल पर आ सकती हैं। लेकिन जब दूर वस्तु होगी तो वहां से प्रकाश किरण कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। दूरबीन की बात करेंगे, अभी आपको दूरबीन पढ़ाएंगे, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी, एक सूक्ष्मदर्शी और पढ़ाएंगे। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी वस्तुओं को देखते हैं। क्या कहां पर? सबसे बड़ी कहां है? कैलिफोर्निया में रखी हुई है, उसका द्वारा चलो ठीक है, 2 सेकंड का। तो इतनी जितनी चीजें पढ़ाई बेटा ये आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। इसमें से कोई अगर डाउट हो तो ये वीडियो हमें बताएं और अगली वीडियो हम आपको उन प्रश्नों को इंक्लूड करके आपको बताएं। ठीक है, चलो इसी के साथ ही मैं इस आप लोगों से विदा लेता हूँ।